हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे अपना जो दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन को, उसको आज शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा पाठ समुच्चय, वो हमारा समाप्त हो गया है और उसमें हम लोग अपने प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीका से वहां पर समझे थे। तो यदि आप लोग पाठ समुच्चय को नहीं समझ पाए हैं या फिर नहीं उसको पढ़ पाए हैं, तो पहले उसको पढ़कर आइए, तब इस चैप्टर को पढ़िएगा। क्योंकि यदि आप लोग पाठ समुच्चय को नहीं पढ़े होंगे तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला है। उसको समझ में आने के बाद ही ये जो चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। संबंध एवं फलन, तो उसका पहले हम लोग नाम यहाँ पर लिख देते हैं, संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा है ये चैप्टर, इसमें सबसे पहले हम लोग संबंध के बारे में, रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने फलन के बारे में। तो संबंध जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, संबंध माता पिता के बीच में, है ना, पिता और पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, उस तरह से गणित में भी संबंध होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे किताब में सबसे ऊपर ही लिखा गया है ना, दूसरा चैप्टर के क्या लिखा गया वहां पर कि मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च, जो कि बर्थलोट मार्शलिस बर्थलोट द्वारा लिखित है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स जो है उसका पूरा इस्तेमाल है, बिना उसके इस्तेमाल का कुछ नहीं है विज्ञान। विज्ञान अधूरा है मैथमेटिक्स से, खास करके भौतिकी विज्ञान जो है हमारा। जिस तरह की वहां पर भौतिकी विज्ञान में क्या है कि किसी भी चीज को मापने के लिए, है ना, या फिर जीव विज्ञान में भी मापने के लिए, है ना, कोई सेल है, उसका सेल वाल है ना, जो कोशिका भीति होती है कोशिका का, ठीक है, तो उस तरह से उस वहां पर नापते हैं नैनोमीटर में, है ना, तो उस तरह से वहां पर माइक्रोमीटर में। तो सब जगह विज्ञान में भी हमारे मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल है। बिना मैथमेटिक्स के, है ना, जो हमारा विज्ञान है वो भी अधूरा है। तो उसका बस इतना ही मतलब हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि जो संबंध है वो किस तरह से गणित में उसका इस्तेमाल है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई दो संख्या है, हम लोग बात करते हैं दो संख्या, कोई संख्या एम है, ठीक है, कोई संख्या एम है और कोई दूसरा संख्या है जो कि एन है। यदि हम बोले कि जो संख्या एम है वो बड़ा है संख्या एन से, तो इन दोनों संख्याओं के बीच ये संबंध है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, है ना, मान लीजिए कोई एक रेखा है जो कि रेखा एम है और कोई दूसरा जो रेखा है वो रेखा एल है, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं में यदि देखा जाए तो दोनों रेखाएं कैसी हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। कैसे हैं? समांतर है। कौन? रेखा एम और रेखा एल एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो इस तरह से इन दोनों रेखाओं के बीच में भी यहाँ पर संबंध देखने को हमें मिलता है ना। तो इसी तरह से इसलिए पहले वाला, इस अध्याय से जो पहले वाला हमारा अध्याय था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चयों के बारे में। कोई एक समुच्चय दूसरे वाला समुच्चय का उप समुच्चय कब होता था? जब उस समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हो, तो कहते थे कि पहला वाला जो समुच्चय है हमारा वो दूसरा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय है ना। तो उसी तरह से वो भी क्या है, संबंध है हमारे गणित में, है ना। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कि संबंध के बारे में, उसके बाद फलन के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि किन्हीं दो समुच्चयों के अवयवों के, है ना, किन्हीं दो समुच्चयों के जो अवयव होते हैं या फिर सदस्य होते हैं, तो उनके बीच जो युग्म बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उन युग्मों के बारे में जानेंगे क्या, कि वो जो हमारे जिन दो सदस्यों के युग्म बने हैं उनके बीच कैसा संबंध है, ठीक है ना। और अंत में जानेंगे कि जो कुछ ऐसे ही विशेष संबंध होते हैं कि जो हमारे फलन कहलाते हैं या फिर फलन युग्म बनते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि इसको उदाहरण से समझा जाए कि कोई समुच्चय ए है, ठीक है, और कोई समुच्चय हमारा बी है, ठीक है ना। तो इन दोनों समुच्चयों के जो सदस्य होंगे, है ना, तो इन दोनों समुच्चयों के सदस्यों के बनेंगे क्या यहाँ पर, तो बनेंगे यहाँ पर युग्म बनेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इससे आगे वाला टॉपिक है शुरुआत करेंगे हम लोग क्या, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन। तो उसमें हम लोग जानेंगे, मान लीजिए कोई अवयव है जो कि समुच्चय ए में है, मान लीजिए ए, और कोई समुच्चय बी में है जो कि है बी,
ठीक है। तो इन दोनों अवयवों का जो हमारा बनेगा यहाँ पर क्या युग्म जो बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये हमारा युग्म बन गया। तो हम लोग इस अध्याय में ये सीखेंगे कि दो समुच्चयों के सदस्यों के, है ना, किस तरह से युग्म बनते हैं, फिर उन युग्मों के बीच किस तरह के संबंध है ना, उनको जानेंगे। संबंध के बारे में जानने के बाद में हम लोग जानेंगे कि कुछ ही ऐसे विशेष संबंध है कि जो हमारे फलन कहलाते हैं, जो कि फलन के बारे में हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे इस अध्याय के। लेकिन अभी जानेंगे हम लोग संबंध के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला यहाँ पर टॉपिक शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो हमारी होती है यहाँ पर कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या यहाँ पर है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं। कोई कार्टेशियन कोई कार्टेशियन भी बोलता है, ठीक है। कार्टेशियन CART, उसके बाद में ई लगाना है और SIAN, इस तरह से आप लोग इसके वर्ड के स्पेलिंग को याद रख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये जो है टॉपिक, इससे हमारा चैप्टर का शुरुआत हुई है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या है, तो देखिए दो या दो से अधिक समुच्चयों का, है ना, इसमें हम लोग कार्तीय गुणन करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या होता है आगे देखिएगा। अब कि जैसे कि हमारी किताब में उदाहरण से बताया गया है वहां पर कि दो समुच्चय लिया गया है, कोई समुच्चय ए लिया गया है और एक और समुच्चय लिया गया है जो कि समुच्चय बी है, ठीक है। तो समुच्चय ए में लिया गया है कैसा, तो समुच्चय ए जो है हमारा, ये कोई रंगों वाला समुच्चय है। तो इसमें जो दो अवयव लिए गए हैं, क्या क्या लिए गए हैं हमारे, तो लिए गए हैं लाल और नीला। ये यहाँ पर क्या है, सदस्य है समुच्चय ए के, ठीक है, या फिर अवयव है। उसी तरह से हमारे समुच्चय बी भी लिया गया है और इसमें कोई तीन लिए गए हैं, क्या वस्तुएं लिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो इस तरह से मान लीजिए कि समुच्चय बी के लिए गए हैं, समुच्चय बी के अंदर जो सदस्य हैं क्या है, कोई वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो कार्तीय गुण होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसको पहले आप लोग समझिए। तो इन्हीं दो समुच्चयों या फिर दो से अधिक समुच्चयों का जब हम लोग करते हैं कार्तीय गुणन, तो उसमें लोग करते क्या है, तो उनके जो जिन जिन समुच्चयों का हम लोग निकालते हैं कार्तीय गुणन, है ना, जिन जिन समुच्चयों, जैसे यहाँ पर हम लोग समुच्चय ए और बी का निकालेंगे कार्तीय गुणन, तो करेंगे क्या, तो उनके अवयवों का एक दूसरे से संबंध बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे लाल के को उठाएंगे और ए से, बी से, सी से हम संबंध बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नीला को उठाएंगे तो ए से, बी से और सी से पारा पारी करके एक एक करके संबंध बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पर कि दो समुच्चयों के, ये जो कि ए और बी है, दो समुच्चयों के जो सदस्य हैं, जो कि इसमें क्या है कि लाल और नीला है, और समुच्चय बी में क्या है कि ए बी सी यहाँ पर सदस्य हैं। तो दो समुच्चयों के सदस्यों के बीच जो संबंध वहां पर बनता है ना, तो उसी कैसे संबंध बनता है यहाँ पर, तो उनके युग्म के बाद बनता है। जैसे कि जान लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो बनेगा, तो पहले हम लाल को उठा लेते हैं, उसके बाद हम ए के साथ यहाँ पर संबंध बनाएंगे या फिर युग्म बनाएंगे। कैसे, तो देखिए हमारा ए और बी का जो कार्तीय गुणन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, ए और बी के जो कार्तीय गुणन होने वाला है यहाँ पर, ये हमारा है कार्तीय गुणन का साइन, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे क्रॉस भी कर देते हैं, ए क्रॉस बी भी कर देते हैं। ये हमारे को ऐसे पढ़ेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुण, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो इनका जो कार्तीय गुण है, इसमें क्या होगा हमारा, तो लाल को उठाएंगे, एक बार ए से करेंगे, इस तरह से युग्म बनाएंगे लाल कॉमा ए, और इसको हम लोग इस तरह से जो छोटी ब्रैकेट होती है हमारी उससे बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लाल को हम बी से कर देते हैं, लाल कॉमा बी, और इसको हम छोटी ब्रैकेट से बंद कर दिए अपना। फिर लाल को हम सी के साथ यहाँ पर लाल लाल कॉमा सी, और इसको हम छोटी ब्रैकेट से बंद कर दिए। तो लाल को हम क्या किए कि बी समुच्चय बी के एक एक सदस्यों के साथ में हम युग्म बना दिए यहाँ पर। उसी तरह से इस बार क्या बनाएंगे, नीला को, और नीला को हम ए के साथ में, फिर बी के साथ में, फिर सी के साथ में यहाँ पर अवयव बनाएंगे हम, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर नीला नीला को ए के साथ में यहाँ पर बना दिए अवयव, फिर नीला को जो है कि बी के साथ में बना दिए, ये इसको हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए छोटी ब्रैकेट से, फिर नीला को हम सी के साथ यहाँ पर बना देंगे।
और इसको हम यहाँ पर बंद कर दिए छोटकी ब्रैकेट से। तो ये जो बने हैं ये वाला, है ना, ये वाला, इस तरह से सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे युग्म है, यही कहलाते हैं युग्म। ठीक है ना, समुच्चयों के सदस्यों के आपस में मिलने से हमारे युग्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि लाल कोमा ए जो है ना, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दो अवयव हैं, कहने का अर्थ है कि पहला वाला जो अवयव है हमने लिया है समुच्चय ए से, और दूसरा वाला जो अवयव है हमने लिया है समुच्चय बी से। तो इन दोनों अवयवों से जो हमारा ये बना हुआ है नया अवयव, है ना, जो युग्म बना हुआ है असल में, तो वो युग्म क्या होगा कि ए और बी के कार्तीय गुणन का एक अवयव कहलाएगा, है ना। हालांकि लाल एक अवयव था किसका, समुच्चय ए का, ए जो है वो भी एक अवयव था समुच्चय बी का, लेकिन लाल कौमा ए जो बन गया ना, लाल कौमा ए जो बन गया ये हमारा एक युग्म है ना, और ये किसका अवयव है, तो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का एक अवयव कहलाएगा। उसी तरह से ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अवयव कहलाएंगे किसके, तो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन के। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सभी अवयव के बीच यहाँ पर कौमा लगा देंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि समुच्चय समुच्चय क्या करते हैं हम लोग, तो जो मझले कोष्ठक होते हैं उससे हम लोग उसको बंद कर देते हैं, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे इस तरह से। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ए और बी के जो कार्तीय गुण निकला हुआ है ना, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक समुच्चय है। ठीक है ना, क्योंकि समुच्चय ए का और समुच्चय बी का, इन दोनों का हम कार्तीय गुण किए हुए हैं, है ना। तो कार्तीय गुण करने से जो समुच्चय बना ये भी हमारा एक समुच्चय है, मतलब कि ए और बी के जो कार्तीय गुणन है वो भी एक समुच्चय ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि युग्म क्या होता है और कार्तीय गुणन किस तरह से निकाला जाता है, फिर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग इस तरह से जरूर नहीं कि दो ही समुच्चय का हम कार्तीय गुण निकालें, हम दो से अधिक से भी, मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उनका भी हम लोग कार्तीय गुण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा शुरुआत होता है कि ए और बी का कार्तीय गुण कैसे निकलता है। अब समझिए यहाँ पर कि लाल और नीला जो था, लाल और नीला यहाँ पर अवयव थे समुच्चय ए के, ए बी सी जो थे क्या थे, अवयव थे समुच्चय बी के, लेकिन यहाँ पर लाल कॉमा ए, लाल कॉमा बी, लाल कॉमा सी, उसी तरह से नीला कॉमा ए, नीला कॉमा बी, नीला कॉमा सी जो है क्या है, अवयव है ए और बी कार्तीय गुण के। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, तो देखिए ये जो थे समुच्चय ए में, ये सभी के सभी क्या थे, इसमें जो अवयव थे वो सब रंगों के थे, रंगों का यहाँ पर अवयव था। समुच्चय बी में ए बी सी मान लिए थे कोई वस्तु होंगे, तो ये क्या है, वस्तुओं का है, वस्तुओं का अवयव। ठीक है ना, लेकिन ये जो बना हमारा समुच्चय ए और बी कार्तीय गुण का, ये किस तरह के अवयव कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे किसके, तो रंगीन वस्तुओं का, रंगीन वस्तुओं का, या फिर भिन्न भिन्न रंगीन वस्तुओं का। ठीक है ना, ये अवयव कहलाएंगे, फिर सदस्य कहलाएंगे रंगीन वस्तुओं का, ये समुच्चय हमारा कहलाएगा जो कि हमारा है ए और बी के कार्तीय गुण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो है कार्तीय गुण हम लोग यहाँ पर समुच्चय ए और बी के कर लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, अब कोई नया समुच्चय ए मान लीजिए, ठीक है, और मैं इसमें जो हमारा अवयव है यदि इसी को मान लेते हैं, है ना, तो जो लाल है वो समुच्चय ए के अंदर अवयव होगा, है ना। उसी तरह जो हमारा समुच्चय बी है उसके अंदर हमारा ए बी सी अवयव होंगे। यदि हम कोई और अवयव लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं समुच्चय पी और क्यू, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए आप कि जो समुच्चय पी हो गया और समुच्चय क्यू हो गया, तो ये हमारा कोई समुच्चय है जो कि पी है ना, और ये हमारा कोई समुच्चय जो कि क्यू है, लेकिन इनका जो हमारा बनेगा, जो युग्म बनेगा, है ना, तो उसके अंदर किस तरह से अवयव होंगे, तो पहला मान लीजिए कोई हमारे यहाँ पर युग्म बन गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो युग्म होगा, ठीक है ना, हम सॉरी यहाँ पर जो हमारा अवयव होगा हम उसी को लिखेंगे जो हमारा पहले वाला समुच्चय से आया है। मतलब कि यदि हम करेंगे यहाँ पर P और Q के कार्तीय गुणन, तो P का जो अवयव होगा ना वो हमारा पहले आएगा। ठीक है, उसी तरह से जो Q का अवयव होगा वो हमारा बाद में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लाल हर बारी पहले आया हुआ है, नीला भी हर बारी पहले आया हुआ है, क्योंकि हम लोग रंगों वाले समुच्चय से किए थे कार्तीय गुणन। ठीक है ना, उसी से किए थे शुरुआत। समुच्चय ए जो है पहले है, तो इसीलिए समुच्चय ए के सभी अवयव पहले लिखे जाएंगे, और समुच्चय बी बाद में है तो उसके सभी के सभी अवयव बाद में लिखे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से यानी यहाँ पर पी और क्यू का कार्तीय गुणन किया गया है, तो पहले जो यहाँ पर अवयव आएगा वो समुच्चय पी से आएगा, और बाद में जो आएगा अवयव वो समुच्चय क्यू से आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कार्तीय गुणन करते हैं। ठीक है, निरूपित कैसे करेंगे अब उसको हम लोग अब समझ लेते हैं कि कोई दो समुच्चय है ना, अब उनको हम लोग निरूपित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
और यहाँ पर हम जितने भी समुच्चय के निकाल रहे हैं, कार्तीय गुणन कर रहे हैं, ये सभी के सभी किस तरह के समुच्चय हैं? ये सभी के सभी किस तरह के समुच्चय हैं? तो सभी के सभी हमारे अरिक्त समुच्चय हैं, है ना। सभी के सभी हमारे क्या है? तो अरिक्त समुच्चय हैं। तो देखिए, हमारा मान लीजिए कोई समुच्चय है जो कि क्या मान लेते हैं, पी है, ठीक है, और क्यू है, ठीक है ना, पी और क्यू। अब इनका यदि हम करते हैं कार्तीय गुणन, पी और क्यू का कार्तीय गुणन करते हैं इस तरह से मान लीजिए, तो उसमें जो हमारे अवयव आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि पहला वाला जो अवयव आएगा पी से आएगा, और बाद में जो अवयव आएगा वो क्यू से आएगा। इनका इस तरह से हमारा दोनों तरफ से हम क्या करेंगे कि जो हमारा होता है छोटा छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको उससे हम बंद कर देंगे दोनों अवयवों को। तो ये हमारे ये एक युग्म बन गया। इसमें है क्या? तो इसमें हमारा यही है कि पी जो है, पी जो अवयव है यहाँ पर समुच्चय पी से आया हुआ है ना, समुच्चय पी से आया हुआ है, समुच्चय पी का एक अवयव है। ये हमारे लिए कोई छोटा वाला है, छोटा वाला पी है हमारा, और ये कोई बड़ा वाला पी है। उसी तरह से क्या है यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर कि जो क्यू अवयव है वो हमारा समुच्चय क्यू से आया हुआ है। तो इस तरह से इसको हम लोग निरूपित करेंगे कि जो हमारा क्यू है यहाँ पर वो अवयव है किसका? तो जो समुच्चय क्यू है उसका। तो इस तरह से इसको हम लोग निरूपित करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से समझेंगे कि जो हमारे पी जो अवयव आया है इस युग्म में वो समुच्चय पी से आया है, और क्यू जो हमारा आया है अवयव इस युग्म में वो समुच्चय क्यू से आया है। बस इसका इतना ही मतलब है। और यहाँ पर ये जो P और Q जो समुच्चय है दोनों किस तरह के लिए गए हैं? तो हमारे दोनों लिए गए हैं अरिक्त समुच्चय। यदि यदि P और Q में से कोई एक भी समुच्चय हमारा रिक्त हो तब फिर कैसा होगा? यदि P और Q में से इन दोनों में से कोई एक भी समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय हो तो फिर मान लीजिए हमारे पास P जो है, P हमारा होता है रिक्त समुच्चय। मान लीजिए आप लोग कि हमारा P जो है वो हमारा हो गया रिक्त समुच्चय, तो फिर हम P और Q का कार्तीय गुणन करेंगे ना, P और Q का कार्तीय गुणन करेंगे तो अभी हमारा एक रिक्त समुच्चय ही आएगा। यदि दोनों होता है रिक्त समुच्चय तो फिर भी हमारा रिक्त समुच्चय ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि P जो समुच्चय है इसके अंदर तो एक भी अवयव नहीं है। और कार्तीय गुणन में क्या होता है? कार्तीय गुणन में वहां पर युग्म बनते हैं। युग्म कहाँ से बनते हैं? तो सदस्यों से बनते हैं। सदस्य कहाँ से होते हैं? तो जिन समुच्चयों का कार्तीय गुणन किया जाता है उन समुच्चयों के होते हैं सदस्य। चूंकि जो पी है, पी में कोई सदस्य हल ही नहीं है तो कैसे बनेगा कार्तीय गुणन? नहीं बनने वाला है। इसमें कहने का अर्थ है कि जो हमारा कार्तीय गुणन जो समुच्चय आएगा वो हमारा एक रिक्त समुच्चय आएगा, ठीक है। तो यदि दो समुच्चय या फिर दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो, दोनों रिक्त समुच्चय हो, तो उनका जो कार्तीय गुणन होगा ना वो हमारा फाई आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि जब निकालते हैं कार्तीय गुणन तो दोनों क्या होते हैं हमारे? तो अरिक्त समुच्चय ही होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें जो दिया गया है आगे समुच्चय, कोई समुच्चय ए दिया गया है जिसमें दिया गया है क्या? तो डीएल दिया गया है जो दिल्ली के लिए है, ठीक है। फिर दिया गया है हमें एमपी जो कि मध्य प्रदेश के लिए, और के ए मतलब कि कर्नाटक के लिए। और इन अवयवों का सदस्य बनाया गया है जो कि समुच्चय ए है हमारे उदाहरण में किताब में। और समुच्चय बी में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो 01, फिर 02 और 03 इन अवयवों का समुच्चय बना दिया गया है जो कि हमारा समुच्चय बी लिया गया है, और इनका फिर कार्तीय गुणन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो समुच्चय ए है इसके अंदर क्या अवयव है? तो समुच्चय ए के अंदर जो अवयव है, डील है दिल्ली के लिए, फिर एमपी जो है मध्य प्रदेश के लिए, और टीए जो है कर्नाटक के लिए। ये शॉर्ट नेम है, लिए गए हैं, संकेतिक रूप कर सकते हैं, ठीक है। और समुच्चय बी जो है इसमें क्या है कि 01, 02, 03 जो है क्या है? तो गाड़ियों के जो लाइसेंस प्लेट होते हैं, है ना, प्रत्येक गाड़ी के क्या होते हैं? अपना लाइसेंस प्लेट होते हैं, उसमें नंबर होते हैं, है ना। तो उनके लिए हर राज्यों के लिए, दिल्ली के लिए है 01, फिर एमपी के लिए 0 या फिर 02, 03। मान लीजिए 01 जो है, 02 जो है, 03 जो है, तीनों सांकेतिक नंबर है अपने अपने राज्य के द्वारा जो कि होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन किया जाए, है ना, कार्तीय गुणन किया जाए तो जो हमारे युग्म बनेंगे उस दोनों के कार्तीय गुणन में कैसे बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए जो है और समुच्चय बी जो है इनके जब कार्तीय गुणन करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर समुच्चय ए पहले लिया गया है ना, तो समुच्चय ए के पहले अवयव उठाएंगे जो कि डीएल उठाते हैं, ठीक है ना। हम डीएल को पहले उठा लिए, उसके बाद हम समुच्चय में से किसी को उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आसानी के लिए 01 को पहले उठा लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? डीएल, ठीक है, कोमा 01। इन दोनों सदस्यों के डीएल किसके आया है? तो समुच्चय ए से आया है। 01 किसके आया है? तो समुच्चय बी से आया है। तो इनका हम यहाँ पर अवयव बना दिए, युग्म बना दिए। ये अवयव किसका कहलाएगा? तो ए और बी के कार्तीय गुणन का कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम
डीएल को हम 0 3 से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर डीएल को हम लोग 0 3 से भी इस तरह से अवयव बना देंगे, ठीक है। फिर हम एमपी को भी उठा के फिर से कर देंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं हम लोग कि डीएल उठाते हैं और सबके साथ यहाँ पर युग्म बना देते हैं, आसानी रहेगा हमें। फिर हम डीएल को उठाकर 0 2 से अवयव बना दिए। उसी तरह से हम लोग एमपी को उठाएंगे, तीनों से पारापारी करेंगे, क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। एमपी को उठाए 0 1 से, इसका युग्म बन गया। फिर एमपी को उठाए 0 2 से, इनका युग्म बन गया। फिर एमपी को उठाए 0 3 से, इनका युग्म बन गया। उसी तरह से के एक उठाएंगे, तीनों के साथ युग्म बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक उठा लिए 0 1, इनका युग्म बन गया। फिर के एक उठा लिए 0 2, इनका युग्म बन गया। और फिर के एक उठा लिए, इनका 0 3, इनका एक युग्म बन गया। और इन सभी युग्मों का, ये सभी के सभी युग्म क्या होंगे, तो अवयव होंगे किसके, तो ए और बी के कार्तीय गुणन के, ठीक है ना, अवयव होंगे। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा हमारा, वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुण वाला समुच्चय, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो अवयव है वो क्या है, तो भिन्न भिन्न है, मतलब सभी के सभी अलग अलग है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि इनमें जो अवयव है वो किनका है, तो यहाँ पर जो थे विभिन्न राज्यों का सांकेतिक रूप था। यहाँ पर जो है कि राज्य द्वारा जो गाड़ियों पर जो होते हैं लाइसेंस प्लेट पर जो संख्याएं होती है वो यहाँ पर दिया गया था हमें, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पर किए हैं कार्तीय गुणन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो सांकेतिक प्रत्यय कहलाएंगी, ठीक है ना। भिन्न भिन्न सांकेतिक संख्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो एक पॉइंट है डीएल और 0 1, यदि इसको हम लोग देखा जाए, और कोई हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, मान लीजिए लेते हैं हम 0 1 और डीएल, ठीक है ना, इनका अवयव। तो ये जो अवयव है हमारा 0 1 और डीएल, और यहाँ पर डीएल और 0 1, ये दोनों हमारे भिन्न अवयव हैं। भिन्न इसलिए क्योंकि हमारे समुच्चय में हम लोग पढ़े थे कि समुच्चय में क्या होता है कि अवयव जो होते हैं, है ना, कोई समुच्चय होता है, जैसे यहाँ पर समुच्चय ए है, तो समुच्चय के अंदर अवयव को हम किधर भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को हम किधर लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी हमारा समुच्चय ही है, ए और बी का भी हमारा समुच्चय ही है। इस अवयव को हम कहीं लिखे, इतने सारे अवयवों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवयव जो है महत्वपूर्ण है, उसके अंदर जिस तरह से लिखे गए हैं हमारे संगत कह सकते हैं यहाँ पर घटक जो लिखे गए हैं वो महत्वपूर्ण है। पहले डीएल है, उसके बाद 0 1 है ना, तो फिर इसको हम 0 1 और डीएल नहीं बता सकते हैं कि बराबर होगा। इसको हम डीएल और 0 1 कर दे, कहने करते कि 0 1 और डीएल कर देंगे, ठीक है ना, तो फिर ए और बी कार्तीय गुण के अंदर अवयव नहीं रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि डीएल जो है, जिसका कार्तीय गुण हुआ है जिन समुच्चयों का, उनमें से डीएल जो है पहले वाला समुच्चय से आया हुआ है। यदि हम इसको 0 1 0 1 है ना, और डीएल का कर देते हैं यहाँ पर अवयव, तो फिर 0 1 क्या हो जाएगा ना, कि जिन जिन किया गया है कार्तीय गुणन, उन उन में से जो पहला वाला जो होगा हमारा क्या समुच्चय, उसमें से 0 1 आएगा। फिर तो हमारा ये पहला वाला हमारा ए हो गया यहाँ पर, जो तब कि यहाँ पर बी और ए के करते कार्तीय गुणन, तब हमारा इस तरह से आता, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, तो एक बार 0 1 उठाते हैं, फिर 0 1 को इन तीनों के साथ कार्तीय गुणन करते हैं, फिर 0 2 को उठाते हैं, इन तीनों के साथ कार्तीय गुणन करते हैं, फिर 0 3 को उठाते हैं, इन तीनों के साथ कार्तीय गुणन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जीरो डीएल कॉमा 0 1 को 0 1 कॉमा डीएल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों सेम है, ठीक है ना। हाँ, भले डीएल और 0 1 जो है हमारा ये जो युग्म बना है, इसको हम कहीं लिख दे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। पहले इसको इस अवयव को लिख देते हैं, उसके बाद इस अवयव को लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमारा। जैसे यहाँ पर क्या किया, हम डीएल 0 3 को पहले लिख दिया है, फिर डीएल 0 2 के बाद में लिखे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमारा एक अवयव है ए बी के कार्तीय गुण में, नहीं कि कोई ये वाला नहीं। इन दोनों का जो है साथ में जो युग्म बना हुआ है, तभी तो इसका नाम दिया गया है युग्म, ठीक है ना, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, है ना, इसलिए इसको युग्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ए और बी के कार्तीय गुण करेंगे। और ध्यान दीजिए इनमें जो कुल अवयवों की संख्या है कितनी है, तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 9 कैसे आया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसलिए आएगा यहाँ पर 9, क्योंकि समुच्चय ए के अंदर जो कुल अवयव हैं वो 3 है, डीएल एमपी और के ए, दिल्ली मध्य प्रदेश और कर्नाटका। समुच्चय बी के अंदर 3 अवयव हैं, 0 1 0 2 0 3, तो यहाँ पर भी 3 अवयव, यहाँ पर भी 3 अवयव, इनका जब गुणा करेंगे आपस में तो तितरी का 9 हो जाएगा। तो 9 होंगे कुल अवयव, किस में, तो इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन में, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है हम लोगों को यहाँ पर, कि यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि ए और बी का जो कार्तीय गुण हुआ है, उनमें जो कुल अवयव होंगे, है ना, उनमें जो कुल अवयव की संख्या होगी कितनी होगी, तो बराबर होगी किसकी, तो समुच्चय ए के अंदर जो कुल अवयव थे
समुच्चय ए के अंदर जो कुल अवयव थे गुणे समुच्चय बी के अंदर जो कुल अवयव थे। क्योंकि समुच्चय ए के अंदर कुल अवयव 3 थे और समुच्चय बी के अंदर भी कुल अवयव 3 थे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ए और बी के कार्तीय गुणन में कुल अवयव की संख्या 9 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिन जिन समुच्चयों का हम कार्तीय गुणन करते हैं तो उनमें जो कुल अवयव होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं, और जो आता है वही कुल अवयव होते हैं उनके कार्तीय गुणन में भी। ठीक है, तो ये हमें आपसे सीखने को मिला। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हमें दिया गया है एक और प्रकार का समुच्चय जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी ही करके दिया गया है। समुच्चय ए में जो अवयव दिए गए हैं क्या दिए गए हैं, तो A1 A2 करके दिए गए हैं। समुच्चय बी में क्या अवयव दिए गए थे, तो B1 B2 B3 B4 करके दिए गए थे समुच्चय बी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो समुच्चय ए है हमारा, है ना, उसमें क्या दिया गया है, तो A1 और A2 दिए गए हैं अवयव। समुच्चय बी में क्या दिए गए हैं अवयव, तो B1 B2 B3 और B4 अवयव दिए गए हैं। इनका समुच्चय बनाया दिया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि इनका हमें करना है कार्तीय गुणन, तो इसी को हम वैसा ही करेंगे। ठीक है ना, पहले देखिए यदि हम ए और बी का कार्तीय गुणन करना है हमें, यहाँ पर बताया गया है कि ए जो है हमारा समुच्चय, है ना, ये कैसा समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय ए है क्या है कि एक उप समुच्चय है। उसी तरह से समुच्चय बी जो है क्या है, वो भी एक वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय है। मतलब कि समुच्चय बी के सभी वही अवयव होंगे जो कि वास्तविक संख्या में होते हैं। समुच्चय ए के अंदर भी सभी के सभी वही अवयव होंगे जो कि वास्तविक संख्याओं के अंदर होते हैं, जो फिर हमारा वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है, तो इनका कार्तीय गुणन यदि हम यहाँ पर करेंगे ए और बी का कार्तीय गुणन, तो पहले हम समुच्चय ए के अवयव को उठाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से उठाएंगे A1 को, मान लीजिए हम A2 को भी उठा सकते हैं। यदि हम उठाएंगे यहाँ पर A2 को, ठीक है ना, तो फिर हम A2 को इन सब के साथ लेंगे, एक एक बार करके युग्म बनाएंगे यहाँ पर। तो एक बार करेंगे B1 के साथ, ठीक है, ये हमारा एक युग्म बना। फिर A2 को B2 के साथ, ये हमारा एक युग्म बना। फिर A2 को B3 के साथ, ये हमारा एक युग्म बना। फिर हमारा A2 को B4 के साथ, ये भी हमारा एक युग्म बना। तो इस तरह से इनके इसमें फिर हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। आगे ध्यान दीजिए, ये तो हमने A2 को भी किए, फिर हम करेंगे A1 से सबको। ठीक है ना, A1 को B1 के साथ में इनका युग्म बन गया, A1 को B2 के साथ में इनका युग्म बन गया, फिर A1 को B3 के साथ में इनका युग्म बन गया, फिर A1 को B4 के साथ में। तो इस तरह से युग्म बनाकर हम लोग उसको मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे, तो हमारा समुच्चय बन जाएगा कैसा वाला, तो इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन वाला समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें जो कुल अवयव होंगे कितने होंगे, तो 8 होंगे। ए और बी के कार्तीय गुणन में कुल हमारे जो अवयव होंगे 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय ए में जो कुल अवयव है कितने हैं, तो 2 है। समुच्चय बी में जो कुल अवयव है तो 4 है, और 4 गुणा 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो समुच्चय ए के जो कुल अवयव है उनका गुणा हुआ समुच्चय बी के कुल अवयव से, जो कुल अवयव हमारे आएंगे तो ए और बी के कार्तीय गुणन में जो कुल अवयव होंगे उसके बराबर होंगे। ए में कितने हैं, 2 है, बी में कितने हैं, 4 है, आपस में गुणा हुआ तो 8 आ गया ए और बी के कार्तीय गुणन में। तो इस तरह से हम लोग इसका भी कार्तीय गुणन निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी क्या है, हमारे कार्टेशियन जो होता है प्लेट जो होता है ना, कार्टेशियन प्लेन जो होता है हमारा, है ना, या फिर कार्तीय जो हमारा समतल होता है। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष मान लीजिए आप लोग, और ये हमारा वाई अक्ष है। सॉरी क्या है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इधर हमारा वाई डैश हो जाएगा और इधर हमारा एक्स डैश हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, कॉमा यहाँ पर कोई एक संख्या आएगी, यहाँ पर कोई एक संख्या होगी। ठीक है ना, कोई एक सदस्य है जो कि समुच्चय ए से आया है, और ये भी हमारा कोई एक सदस्य है जो कि समुच्चय बी से आया है। इनके बीच में कॉमा इस तरह से सबके बीच है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ये सभी के सभी क्या है, बिंदु होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कोई मान लीजिए A2 कोई संख्या 3 है ना, और यहाँ पर B1 जो है वो कोई संख्या 4 है। तो 3,4 जो है ये हमारा एक पॉइंट होगा, है ना, कार्टेशियन प्लेन पर, है ना, कार्तीय समतल पर। तो मान लीजिए कहाँ पर आएगा, मान लेते हैं हमारा 1 2 3, एक्स पर 3 हो गया, वाई पर 4, तो 1 2 3 4, तो कहीं हमारा इधर आएगा। तो इस तरह से ये सभी के सभी पॉइंट हमारे जो है, ये सभी के सभी हमारे एक पॉइंट होंगे जो कि हमारे कार्तीय समतल पर, कार्टेशियन प्लेन पर कहीं ना कहीं हमारे भिन्न भिन्न स्थानों पर आएंगे। ठीक है ना, और कहने का अर्थ है कि जो हमारा A2 और B1 जो है ना, A2 जो है A2 कोमा B1, ठीक है, या फिर इसी को हम उल्टा कर दें
तो हमारा क्या हो जाएगा, B1 कॉमा A2 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा और ये जो बिंदु है, ये दोनों हमारे सेम बिंदु नहीं है। A2 B1 मान लीजिए कि हमारा इधर रहेगा ना, मान लीजिए कहीं इधर रहेगा, सपोज कर लेते हैं, तो B1 और A2 जो होगा इनका जो उल्टा कर दिया गया है बस, है ना, जो कि हमारे किसका अवयव होगा, तो ये हमारा जो अवयव होगा B क्रॉस A का अवयव होगा। और ये किसका अवयव है, तो A क्रॉस B का है, A और B के कार्तीय गुणन का है, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु होगा वही बिंदु ये नहीं होगा, दोनों भिन्न होंगे। यदि ये कहीं यहाँ पर है तो ये कहीं और होगा, इसलिए से किसी और क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों जो बिंदु है क्या है, हमारे भिन्न है। तो इस जो हम यहाँ पर पढ़े हम लोग समुच्चय का कार्तीय गुणन, इसमें हम लोग यहाँ पर 4 बातों को जो है कि महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखना ही रखना है। पहला बात क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए कि किन्हीं दो, यहाँ पर क्या है कि युग्म है, ठीक है ना, किन्हीं दो युग्म है, तो वो दोनों युग्म आपस में बराबर कब होंगे, है ना, आपस में समान दोनों युग्म कब होंगे। हम लोग कब किसी अवयव को समान कहते हैं, किन्हीं समुच्चय में, मान लीजिए कोई समुच्चय लिए हैं हम, कोई समुच्चय ए लिए हैं, इसके अंदर ले लिए हम अवयव 1 2 3, इनका हम समुच्चय बना दिए, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि कोई अवयव समान है, तो 3 जो मान लीजिए ए में है, ठीक है ना, यदि वो 3 किसी और में है तो कहते हैं कि 3 जो है दोनों में समान है ना। तो उसी तरह से यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग लेते हैं युग्म, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 3,4 ये हमारा एक युग्म बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी दूसरे युग्म के समान कब होगा, ये किसी दूसरे युग्म के समान तब होगा जब पहला वाला जो है क्या, संगत घटक जो है ना, पहला वाला जो है संगत घटक, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो संगत घटक है वो दोनों समान है, और फिर दूसरा वाला जो संगत घटक है वो दोनों आपस में समान है ना। तब हम कहेंगे कि दोनों युग्म क्या है, समान है, ठीक है। ध्यान देना है कि पहला वाला जो संगत घटक है, इसको संगत घटक मतलब क्या, संगत घटक का मतलब इतना ही हुआ कि यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो इसको भी हम शुरू वाला ही लेंगे, यदि हम बाद वाला लेते हैं तो इसको हम बाद वाला ही लेंगे, ठीक है। तो प्रथम जो घटक है दोनों युग्म का समान है, और द्वितीय घटक जो है दोनों युग्मों का समान है, तो कहें कि दोनों युग्म क्या होंगे, दोनों युग्म सेम ही है, दोनों क्या है, समान ही है, ठीक है। ये हमारा पहला बात। दूसरा बात क्या है, ध्यान रखना है, दूसरा बात हमें कि हम निकालते हैं जब दो समुच्चयों का या फिर दो से अधिक समुच्चयों का क्या कार्तीय गुणन, ठीक है ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, वहां पर को दोनों दो हो या दो से अधिक हो जिनका हम निकालते हैं कार्तीय गुणन जिन समुच्चयों का, तो हमारे अरिक्त होते हैं। यदि वो रिक्त है ना, यदि वे रिक्त है तो फिर तो कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय ही आने वाला है। लेकिन यदि वे अरिक्त है और अपरिमित समुच्चय उनमें से कोई एक है, ठीक है ना, यदि वे अरिक्त तो हो भी करते हैं, लेकिन उनमें से कोई हमारा क्या है कि अपरिमित समुच्चय है जिसमें कि असंख्य अवयव है, अनंत है, उनकी कोई गिनती नहीं है, तो उनका जो कार्तीय गुणन होगा वो भी हमारा अपरिमित समुच्चय ही आएगा। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, इनका कार्तीय गुणन की समुच्चय ए जो है हमारा क्या है कि यहाँ पर अपरिमित समुच्चय है। अब इनका हम कार्तीय गुणन किए बी के साथ में, तो जो हमारा बनेगा, जो हमारा समुच्चय यहाँ पर आएगा जो कि हमारा होगा ए और बी के कार्तीय गुणन, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा समुच्चय ए था और मान लीजिए इधर कोई हमारा समुच्चय बी था, ठीक है ना, और ए और बी का हम कार्तीय गुणन किए, तो ये भी जो हमारा समुच्चय आएगा ना, ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये हमारा दूसरा बात हुआ। ये हमारा पहला बात था कि संगत जो होते हैं घटक वो आपस में समान होते हैं, तो क्या होते हैं कि वो दोनों युग्म आपस में समान कहलाएंगे, ठीक है। यदि कोई दो समुच्चय क्या है कि अपरिमित है, क्या है कि अरिक्त है ना, मतलब कि खाली नहीं है, अरिक्त है, उनमें अवयव है, और उनमें से कोई एक जो है समुच्चय हमारा अपरिमित है, तो उनका जो कार्तीय गुणन करेंगे तो भी हमारा अपरिमित समुच्चय ही होगा, ठीक है। तीसरी बात, मान लीजिए कोई हमारा समुच्चय है जो कि समुच्चय ए है, और उसी के साथ हम फिर कर दिए कार्तीय गुणन, ठीक है ना, तो उसमें किस तरह से हमारे अवयव आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें मान लेते हैं कि हमारा अवयव समुच्चय ए में ए बी सी कुछ करके थे, इस तरह से समुच्चय ए में हम उसी समुच्चय के उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, एक बार इस समुच्चय ए के इस अवयव को ले लिए और इसके हम फिर पारस्परिक पार सबको ले लेंगे, तो ए कोमा ए बनेगा, ए कोमा बी बनेगा, ए कोमा सी बनेगा, इस तरह से इनका अवयव बनते जाएगा। फिर समुच्चय ए के बी को लेंगे, फिर ए बी सी सबसे करेंगे, तो बी कोमा ए करेंगे, फिर बी कोमा बी करेंगे, फिर बी कोमा सी करेंगे, ठीक है। फिर समुच्चय ए के
सी को लेंगे और समुच्चय ए के सभी को लेंगे, तो सी कोमा ए करेंगे, सी कोमा बी करेंगे, सी कोमा सी करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से करते जाएंगे और ये हमारा ये हो गया, सभी के सभी अवयव हो जाएंगे ए और बी के कार्तीय गुणन में। क्योंकि यहाँ पर 3 अवयव है, ए में भी और बी में भी, तो इस तरीके से यहाँ पर कुल हमारे युग्म बनेंगे, 9 अवयव बनेंगे ए और ए के कार्तीय गुणन में, ठीक है। यदि हम ए को 3 बार आपस में कार्तीय गुणन कर दिए यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? यदि हम ए को यहाँ पर 3 बार कार्तीय गुणन कर दिए, ठीक है ना, तो इसमें जो युग्म बनेंगे ना, वो युग्म नहीं कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? तो वो हमारे कहलाएंगे क्रमित त्रिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो क्रमित त्रिक कहलाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितने भी युग्म थे उनको हम लोग क्रमित युग्म भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जितने भी हम लोग युग्म निकाल रहे थे वो सभी के सभी क्रमित युग्म कहलाते हैं। वो इसलिए कहलाते हैं क्रमित युग्म, तो वो क्योंकि वहां पर जैसे कि यहाँ पर 3,4 जो है 4,3 से भिन्न है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर क्रम का मायने है, क्रम का अर्थ है, क्योंकि ये हमारा 3,4 कोई और होगा, 4,3 कोई और होगा, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग क्रमित युग्म भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। क्रमित युग्म क्या कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उसका विशेषता बढ़ गया वहां पर, ठीक है ना, पूरा बात बता दी वहां पर। तो यहाँ पर चूंकि 1, 2, 3 अवयव है, तो यहाँ पर युग्म नहीं कहलाएंगे, यहाँ पर त्रिक कहलाएंगे, त्रिक। और चूंकि यहाँ पर क्रम का महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए समुच्चय ए से हम ए ले लिए, समुच्चय बी से हम बी ले लिए और समुच्चय सी से हम सी ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण है कि ये हमारा जो है पहला वाला समुच्चय से आएगा, ये हमारा दूसरा वाला समुच्चय से आएगा और ये हमारा तीसरा वाला समुच्चय से आएगा, तो इसलिए हम क्रमित कहेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 3 गो है अवयव, 3 अवयव कहने का अर्थ है कि 3 संकेत जो है, जो कि पहला वाला समुच्चय ए से है, दूसरा समुच्चय बी से, तीसरा समुच्चय सी से, तीसरा वाला से, है ना। तो इनका बना हुआ है अवयव यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो क्या है 3 है यहाँ पर ना संख्या 1, 2, 3, तो इनका यहाँ पर बन गया, जो कि एक यहाँ पर क्या होगा, अवयव होगा किसके अंदर? तो ए के कार्तीय गुण के अंदर, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्रमित त्रिक कहेंगे, ठीक है। तो यदि कोई समुच्चय है ए, उसको कहने करते कि उसी को हम आपस में 3 बार कर दिए कार्तीय गुणन, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें अवयव इस तरह से आएंगे उस समुच्चय में, ठीक है। और ए कॉमा बी कॉमा सी जो होंगे सभी के सभी अवयव होंगे किसके? समुच्चय ए के, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और एक और बात था वहां पर हमारा, जो कि बताया गया है हमारी किताब में, क्या कि ध्यान देना है वहां पर कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय है जो कि ए है और बी है, इसमें जो है कि मान लीजिए एन अवयव है, बी में हमारा एन अवयव है, कोई है मान लीजिए एन नहीं, आप मान लीजिए यहाँ पर एम मान लीजिए बी में, ठीक है ना। तो ए और बी का जब कार्तीय गुणन करेंगे ना, तो उसमें जो कुल अवयव हमारे आएंगे वो कितने होंगे? ए और बी कार्तीय गुणन जब करेंगे तब इसमें जो कुल अवयव होंगे हमारे कितने होंगे? तो वो हमारे होंगे एम एन। ध्यान दीजिएगा, ए के सभी अवयवों को जो कि एन लिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसको एन एम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, एन एम भी कर सकते हैं, क्योंकि ए से पहले हमारा एन आ गया और बी से हमारा एन आ गया। ए क्या है? एन क्या है? समुच्चय ए के सभी अवयवों की संख्या है एन। एम क्या है? तो समुच्चय बी के सभी अवयवों की संख्या है एम। इनका आपस में गुणा करने पर जो संख्या होगी, है ना, वही कुल होंगे अवयव ए और बी के कार्तीय गुणन में। तो यही कुल 4 बातें थी जिनको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या? उदाहरण को। अब हमारी किताब में जो दिए गए हैं उदाहरण, उसको समझ लेते हैं। उदाहरण जो पहला है, यदि x प्लस वाई और y माइनस 2 जो है 3,1, ये दोनों दिए गए हैं, ये हमें दिए गए हैं क्रमित युग्म में, यदि ये दोनों हमें बराबर दिए गए हैं यहाँ पर, है ना, तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि दिया गया क्रमित युग में जो दिए गए हैं क्या है? तो x प्लस 1 वाई माइनस 2, ये एक दिया गया क्रमित युग्म, और 3,1 जो दिया गया है ये दूसरा में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमें दिया गया है, ठीक है। ये दो हमें दिए गए हैं यहाँ पर क्रमित युग्म, जो कि क्या है? समान दिए गए हैं, और ये समान है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि x प्लस 1 जो है बराबर होगा 3 के। दोनों युग्मों के प्रथम जो घटक होंगे या फिर प्रथम संगत जो घटक होंगे वो समान होंगे, ठीक है ना। इसका x प्लस 1 का जो वैल्यू होगा और 3 जो है दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह से y माइनस 2 जो है और 1 जो है आपस में बराबर होगा, तभी दोनों क्रमित युग्म आपस में समान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर 3। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा कितना?
2, तो यहाँ पर हमारा x का ये वैल्यू आ गया। उसी तरह से हमारा और क्या हो जाएगा, y माइनस 2 जो है ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो कहेंगे कि y जो है हमारे 3 हो जाएगा, इधर माइनस का 2 है तो उधर का प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो y हमारा वैल्यू जो आ गया यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है। उदाहरण 2 जो है, यदि P समुच्चय में A B C अवयव है और Q में सिर्फ और सिर्फ R अवयव है, तो हमें P और Q का कार्तीय गुणन तथा Q और P का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, हमें ये बतलाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो जो दिए गए हैं समुच्चय उसको यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया है समुच्चय P इस तरह से और Q इस तरह से, तो हमें ज्ञात करना है क्या, P Q का कार्तीय गुणन। तो क्या करेंगे हम, P के किसी एक अवयव को उठाएंगे और Q के सभी अवयवों के साथ उसका युग्म बनाएंगे। यदि हम P के एक उठाते हैं तो A कॉमा R का युग्म बन गया। फिर हम B को उठाएंगे R से, तो B कॉमा R, और इसी तरह से C को उठाकर C कॉमा R हम यहाँ पर युग्म बना दिए। इन युग्मों का जो समुच्चय हमारे यहाँ पर बना वही कहलाएगा क्या, P और Q के कार्तीय गुणन वाला समुच्चय। अब हम ज्ञात कर लेंगे Q और P के कार्तीय गुणन। तो Q के एक अवयव को उठाएंगे जो कि R ही है, और P के सभी अवयवों के साथ एक एक करके युग्म बनाएंगे। तो R कॉमा A, R कॉमा B, है ना, और R कॉमा C, इस तरह से युग्म बन गया। और इन अवयवों का बीच में कॉमा के साइन दे देंगे और इन अवयवों का समुच्चय मान देंगे जो कहलाएगा हमारा Q और P का कार्तीय गुणन, है ना। इस तरह से हमारा ज्ञात हो गया क्या दोनों समुच्चय P और Q के कार्तीय गुणन, Q और P के कार्तीय गुणन क्या समान है। ये दोनों के अवयव आपस में सभी के समान होते तो कहते क्या, यदि होते तब कहते कि दोनों समान है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर A कॉमा R है, इधर कहीं A कॉमा R नहीं दिख रहा है हमें। उस तरह से B कॉमा R भी कहीं नहीं दिख रहा है हमारा, C कॉमा R भी इधर कहीं नहीं दिख रहा है। A कॉमा R के स्थान पर R कॉमा 1 दिख रहा है हमें, लेकिन ये दूसरा अवयव हो गया, है ना। ये दोनों इससे इससे दोनों भिन्न हो गए एक दूसरे से। ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट होगा, ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है, दोनों भिन्न है। तो कहेंगे कि दोनों जो है, दोनों क्या हमारा जो निकालना था, क्या यहाँ पर बताना था कि दोनों कार्तीय गुणन समान है, वो बताना था। तो दोनों कार्तीय गुणन ये कौन कौन से हैं, P Q का और Q P का समान नहीं है। इस तरह से हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है वो हल हो जाता है। ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय A दिया गया है, B दिया गया है और C दिया गया है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जो उससे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि समुच्चय A जो है उसमें 1 2 3 अवयव है। समुच्चय B जो है उसमें 3,4 अवयव है। और समुच्चय C जो है उसमें 4 5 6 अवयव है। इस तरह से हमें समुच्चय दिए गए हैं। हमें निकालना है यहाँ पर A का कार्तीय गुणन B और C के सर्वनिष्ठ के साथ। उसी तरह से चारों को यहाँ पर निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमको B और C के सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें A ज्ञात है, BC के सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात नहीं है। तो BC के सर्वनिष्ठ समुच्चय जो बनेगा उसमें जो अवयव B में भी हो C में भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ 4 जो है B में भी है और C में भी है, तो 4 का जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा BC के सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब हमें दोनों समुच्चय ज्ञात हो गए, तो दोनों का हम कार्तीय गुणन हम कर पाएंगे। तो A का हम कार्तीय गुणन करेंगे BC के सर्वनिष्ठ के साथ में। तो A के एक एक करके अवयव उठाएंगे, BC के सभी अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। तो A के 1 2 3 अवयव हैं और BC के सर्वनिष्ठ समुच्चय में सिर्फ 4 अवयव हैं। तो 1 को एक बार 4 के साथ में, फिर 2 को एक बार 4 के साथ में, उसी तरह से 3 को एक बार 4 के साथ में करके इस तरह से 3 हमारा यहाँ पर युग्म बन गया। इनके मध्य कॉमा का साइन देकर इसका समुच्चय बना देंगे और यही हमारा निकल गया A का कार्तीय गुणन BC के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय के साथ में। ये हमारा उदाहरण नंबर पहला, इसका जो प्रश्न पहला था वो हमारा हो गया इस तरह। अब हमारा ऑप्शन दूसरा है उदाहरण 3 का, उसको हम लोग हल करेंगे। इसमें करना क्या है कि AB के जो कार्तीय गुणन है उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है AC के कार्तीय गुण के साथ में।
तो हमें जो दिया गया है उसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि समुच्चय ए जो है इसमें 1 2 3 अवयवों का समुच्चय है, समुच्चय बी में 3 4 अवयवों का समुच्चय है, और समुच्चय सी में 4 5 6 अवयवों का समुच्चय है। क्या है? ये सभी हमारे एबीसी समुच्चय है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए बी का कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए सी का कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद में इन दोनों समुच्चयों का श्रोणित समुच्चय निकालेंगे। तो ए बी का जो कार्तीय गुण होगा हमारा, ए के अवयव को उठाएंगे, बी के अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। तो एक को उठाए तो एक को 3 के साथ में, फिर एक को हम 4 के साथ यहाँ पर युग्म बना दिए। ठीक है, मध्य में कॉमा का साइन दे दिए। फिर 2 को 3 और 4 के साथ में, तो 2,3 का युग्म बनेगा, फिर 2,4 का युग्म बनेगा, मध्य में कॉमा का साथ साइन दे दिए। फिर 3 को 3 के साथ में, फिर 4 के साथ में, तो 3,3 बन गया युग्म, फिर 3,4 बन गया युग्म, और इनको हम लोग मजले कोष्ठक से इन अवयवों को बंद कर देंगे। यही हमारा कहलाएगा ए बी के श्रोणित समुच्चय। अब हम ज्ञात जो कार्तीय गुण हो गया ए बी का निकल गया। अब हम निकालेंगे ए सी के कार्तीय गुणन वाला समुच्चय। तो ए के अवयवों को पहले उठाएंगे और सी के अवयव के साथ युग्म बनाएंगे। तो पहले हम एक को उठाते हैं और 4 5 6 के साथ में करते हैं। तो 1,4 15 16 इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, अब मसले को यहाँ पर जो हमारा छोटे ब्रैकेट होता है उससे बंद कर देंगे और इनके अवयव के कॉमा का साइन लगा देंगे। फिर 2 को उठाएंगे ए से, तो 2,4 24 25 26 इस तरह से इनका हमने यहाँ पर अवयव बना लिया। फिर 3 को उठाएंगे 4 5 6 के साथ में, तो 34 35 और 36 मध्य में यहाँ पर कॉमा है अवयव के बीच, इस तरह से कॉमा लगा दिया हमने और इनका समुच्चय यहाँ पर हमने बना दिया। यही कहलाएगा एसी के कार्तीय गुण वाला समुच्चय। अब चूंकि हम दोनों समुच्चय ज्ञात कर लेते, इनका हम सर्वनिष्ठ भी ज्ञात कर लेंगे कि ए बी का कार्तीय गुण हुआ है, एसी का कार्तीय गुण हुआ है, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय में ज्ञात करना है। तो वे अवयव जो दोनों समुच्चयों में समान है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब देखिए 1,3 जो है इसमें एसी के कार्तीय गुण में कहीं पर नहीं है, लेकिन 1,4 जो है एसी के कार्तीय गुण में यहाँ पर शुरू में ही है। उसी तरह से 2,4 जो है यहाँ पर एसी के कार्तीय गुण में है और 3,4 जो है एसी के कार्तीय गुण में है। और भाई कोई दोनों में अवयव समान नहीं है, है ना। तो इसलिए इन जो अवयव समान है, जो कि 1,4 2,4 और 3,4, तो इनका हम यहाँ पर इन अवयवों का समुच्चय बना देंगे और वही कहला गया इन दोनों समुच्चयों का श्रोणित समुच्चय। इस तरह से हमने ऑप्शन नंबर 2 को भी हल कर लिया। अब हम उदाहरण नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें ए का कार्तीय गुण हुआ है बी और सी के सम्मिलन समुच्चय के साथ में। तो जो हमें दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि समुच्चय ए में 1 2 3 अवयवों का समुच्चय है। उसी तरह से समुच्चय बी में 3 और 4 अवयवों का समुच्चय है। और क्या दिया गया है, समुच्चय सी जिसमें अवयव 4 5 और 6 हैं, इन अवयवों का समुच्चय समुच्चय सी है। और ये सभी एबीसी क्या है हमारे, इस तरह से समुच्चय है जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है ए का कार्तीय गुणन बी और सी के सम्मिलन समुच्चय के साथ में। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बी और सी के सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करने होंगे। तो बी समुच्चय जो है और सी समुच्चय जो है, इनका हम सम्मिलन समुच्चय यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो दोनों के अवयव को आपस में मिला देंगे, बी और सी के जो बनेगा वही समुच्चय कहलाएगा बी और सी के सम्मिलन समुच्चय। तो बी हमारा यहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर है, इनके अवयवों को आपस में मिला देते हैं। तो 3,4, 4,5,6 आ गए। लेकिन 4 2 बार आ गया, इसको हम एक बार लिखेंगे तो, क्योंकि हम समुच्चयों में अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं इसलिए। तो 4, 5, 6 तीन अवयवों का जो समुच्चय है वही कहलाएगा बी और सी का सम्मिलन समुच्चय। अब हम इसका कार्तीय गुणन हुआ है ए के साथ में तक करेंगे, है ना। तो ए का कार्तीय गुणन बी सी के सम्मिलन समुच्चय के साथ में एक अवयव को उठाएंगे एक करके और इनके साथ युग्म बनाएंगे पारापारी। तो 1,3 1,4 1,5 1,6 फिर 2 को उठाएंगे इनके साथ युग्म बनाएंगे। तो 2,3 2,4 2,5 2,6 फिर यहाँ से तुम 3 को उठाएंगे एक ही अवयव जो है और इनके साथ अवयव बनाएंगे। तो 3,3 3,4 3,5 3,6 और इन सभी अवयवों के जो बना है यहाँ पर युग्म दो दो अवयवों के,
इन युग्मों को इस तरह से हम लोग छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे और घेरने के बाद में इनके मध्य हम क्या करेंगे कि कोमा का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये सभी युग्म एक एक अवयव होंगे, है ना। और हम लोग यहाँ पर मजले कोष्टक से उसको बंद कर देंगे और यही हमारा कहलाएगा ए का कार्तीय गुण हुआ है बीसी के सम्मिलन समुच्चय के साथ में। तो यही हमारा हो गया इस समुच्चय का इस तरह से रोस्टर रूप जो कि है ए का कार्तीय गुण बीसी के सम्मिलन समुच्चय के साथ में। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन 3 भी हल हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 4 जो है उदाहरण 3 का, उसको हल करेंगे। इसमें करना क्या है कि ए बी का कार्तीय गुणन जो है और एसी का जो कार्तीय गुणन है, इन दोनों समुच्चयों का, है ना, इन दोनों कार्तीय गुणनों का सम्मिलन समुच्चय निकाला गया है। तो जो दिया गया है हमें पहले उसको यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है कि समुच्चय ए जिस तरह से दिया गया है 1 2 3 इसमें अवयव है, इन अवयवों का समुच्चय ए बना है। फिर समुच्चय बी जो है 3 और 4 इनका समुच्चय बना है, और समुच्चय सी जो है इसमें 4 5 6 इन अवयवों का समुच्चय बना है समुच्चय सी। ये सभी ए बी सी क्या है हमारे इस तरह से समुच्चय में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर पहले ए बी का कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे, फिर ए सी का कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के बाद में इनका सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे। तो ए बी का कार्तीय गुण करेंगे तो ए के बी के अवयव के साथ में, तो 1,3 और 1,4, फिर 2,3 और 2,4, फिर 3,3 और 3,4 इनका इस तरह से हमने युग्म बना दिया और इनके मध्य हम कॉमा का साइन दे देंगे और देने के बाद में कॉमा का साइन इनका हम क्या कर देंगे समुच्चय बना देंगे। निकल गया हमारा ए बी के कार्तीय गुण वाला समुच्चय। तो हम निकालेंगे ए सी के कार्तीय गुण वाला समुच्चय। तो ए के अवयव के सी के अवयव के साथ में युग्म बनाएंगे। तो एक को उठाएं ए से, 4 5 6 को सी से उठाएंगे, तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। फिर हम 2 को उठाएंगे ए से, 4 5 6 के साथ में, और इसको हम लोग इस तरह से युग्म बना देंगे। फिर 3 को उठाएंगे हम ए से और 4 5 6 जो है सी से, इनका हम इस तरह से युग्म बना देंगे और इनके मध्य कॉमा का साइन दे देंगे और इनका हम समुच्चय बना देंगे। तो इस तरह से हमारा इसी कार्तीय गुण ज्ञात हो गया। इन दोनों समुच्चयों का हमें करना क्या है, तो इन दोनों समुच्चयों का हमें सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करना है। मतलब कि इन दोनों समुच्चयों के अवयव को हम आपस में मिला देंगे, लेकिन जो अवयव इन दोनों समुच्चय में है उसको हम एक बार लिखेंगे, जो कि अवयव थे इन दोनों समुच्चयों के श्रवणित समुच्चय में, है ना। क्योंकि जिन जिन अवयव का हम अभी श्रवणित समुच्चय ज्ञात किए थे उन्हीं समुच्चयों का हम यहाँ पर सम्मिलन समुच्चय भी ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे होगा, हमें ए बी का जो कार्तीय गुण है इसका सम्मिलन समुच्चय करना है किसके साथ में, तो एसी के कार्तीय गुण के साथ में। तो इसके सभी के सभी अवयव को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4, ठीक है। उसके बाद इसके सभी अवयव को लिख लेंगे, उसको छोड़कर उस अवयव को छोड़कर जो दोनों में थे। तो 1,4 को छोड़ देंगे, 1,5 और 1,6 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम 2,4 को छोड़ देंगे, 2,5 और 2,6 को लिख लेंगे यहाँ पर। उसी तरह से 3,4 को छोड़ देंगे, 3,5 और 3,6 को लिख लेंगे यहाँ पर। और सबके मध्य हम इस तरह से सभी अवयवों के मध्य कॉमा का साइन लगा लेंगे और मजले को इसको घेर देंगे। तो ये हमारा जो निकल गया यही है हमारा ए बी के कार्तीय गुण जो समुच्चय है और एसी के जो कार्तीय गुण जो समुच्चय है, इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 4 है उदाहरण 3 का, वो हमारा हल होता है। अब हम उदाहरण 4 को हल करेंगे कि समुच्चय पी दिया गया है, इसमें कि 1 और 2 अवयव हैं। हमें समुच्चय ये ज्ञात करना है जो कि स्वयं समुच्चय पी के आपस में ही 3 बार कार्तीय गुण किया गया है, हमें इसे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो दिया गया है हमें दिया है कि समुच्चय पी जो 1,2 इसमें अवयव है उसको हमें लिख लिया इस तरह से। हम सबसे पहले पी और पी के कार्तीय गुण ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बार 1 को उठाएंगे, फिर 1 और 2 के साथ में, तो 1,1 अवयव बन गया और 1,2 बन गया। फिर 2 को उठाएंगे 1 और 2 के साथ में, तो 2,1 बन गया, फिर 2,2 बन गया। तो इन अवयवों का हम समुच्चय बना देंगे और जो कहलाएगा हमारा पी और पी के कार्तीय गुण। अब हम जैसे ही ये हम ज्ञात कर लिए, तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं पी पी और पी, इन तीनों के स्वयं पी के
3 बार कार्तीय करेंगे तो ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार 1,1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा एक बन गया, क्रमिक त्रिक बन गया, इसको हम कहते हैं क्रमिक त्रिक। ये हमारा युग्म था क्योंकि यहाँ पर 2 अवयव थे, सॉरी यहाँ पर दो, एक अवयव जो था ये पीछे आया था, एक अवयव जो एक है इस पीछे आया था, तो ये पूरा जो बन गया युग्म, ये हमारा एक अवयव कहलाएगा पी और पी के कार्तीय का। लेकिन यहाँ पर 3 है, हाँ ना, यहाँ पर 3 है, ये एक पी, एक जो है यहाँ पर आया है एक पी के लिए, फिर दूसरा जो एक है वो इस पी के लिए, और तीसरा जो एक है इस पी के लिए। तो यहाँ पर ये जो है इसको कहलाएगा हमारा त्रिक कहलाता है, त्रिक, है ना। इस तरह से हमारा त्रिक कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्रमिक त्रिक कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्रमिक त्रिक कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्रम का मायने है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम 1,1 उठाएं, इसी को 2 के साथ में कर दिए अवयव, तो ये हमारा एक त्रिक बन गया। फिर 1,2 को उठाएंगे, 1 के साथ में कर देंगे यहाँ पर, फिर 1,2 को 2 के साथ में, उसी तरह से 2,1 को 1 के साथ में, फिर 2,1 को 2 के साथ में, फिर 2,2 को 1 के साथ में, फिर 2,2 को 2 के साथ में। इनके मध्य, सभी अवयवों के मध्य हम कॉमा का साइन लगा देंगे और इनको हम मजले कोष्ठक से घेर देंगे। तो इस तरह से हमारा 3 बार जो है पी का कार्तीय गुणन हमारा ज्ञात हो जाता है। अब हम उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। दिया गया है कि आर जो है एक समुच्चय है, कैसा है, तो समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें कार्तीय गुण ज्ञात करना है आर आर का और आर 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 का, ठीक है ना। और ये जो दो है, मतलब आर आर का जो कार्तीय गुण है और आर 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 का जो कार्तीय गुण है, ये जो है क्या निरूपित करते हैं हमें वो बतलाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दिया गया है समुच्चय आर जो है समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समस्त वास्तविक संख्याओं का है ना, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब हम याद करेंगे यहाँ पर आर आर, तो इसको हम लोग देखिए, आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब इसमें सभी आ जाएंगे संख्या, सभी परिमेय के और सभी अपरिमेय के। जैसे कि माइनस का भी हो सकता है कोई संख्या, माइनस का 100, माइनस का 1000, 0, प्लस का 5 हो गया, रूट का 3 हो गया, इस तरह से सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, है ना। तो इनका जब आपस में सेम 2 बार हम कार्तीय गुण करेंगे तो वो कुछ जो भी अवयव होंगे कुछ x, y करके होंगे। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ x, y ही लेंगे, यहाँ पर हम a, b भी ले सकते हैं, लेकिन हम अचर लेंगे, क्योंकि x से कुछ भी हो सकता है और y के ऊपर भी हमारा कुछ भी हो सकता है। और हमारा यहाँ पर जो अवयव आएंगे x, y करके, ये सभी कहाँ के हैं, तो समुच्चय r से ही आए होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया r और r के कार्तीय गुणन, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो वे लोकेशन, है ना, वे स्थान जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिशाओं की उपयोग होती है, इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन जो होता है हमारा इस तरह से, है ना, तो इस पे कोई बिंदु है कहीं पर, तो उसको बताने के लिए हम लोग एक्स और वाई अक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से 2 दिशा हो गए, तो 2 दिशा को, मतलब कोई चीज है हमारे से उत्तर में 5 मीटर और उसके दक्षिण में मान लीजिए कि 6 मीटर, उतना दूरी पर वो चीज है, तो उसका लोकेशन हो गया, स्थिति हो गया, है ना। तो उसको बतलाने के लिए हम इस तरह का समुच्चय का करने करते हैं कि आर और आर के करते में जो अवयव आएंगे यहाँ पर, ये जो बनेंगे उनका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि एक्स, वाई जो है, मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है ना, तो किसी चीज को बतलाने के लिए, उसका लोकेशन बतलाने के लिए एक्स, वाई करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इनका उपयोग इन युग्मों का इस तरह से होता है, किसी चीज के लोकेशन बताने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 भुजाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि 2 हमारे दिशा होते हैं, है ना, डायरेक्शन होते हैं। तो आर और आर करके जो होता है, इसका इसमें जो अवयव आते हैं हमारे, जो युग्म बनते हैं, उनका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग द्विम समष्टि के बिंदुओं को
बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से जो हमारा आर 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 का 3 बार जब कार्तीय गुणन करेंगे हम ना, 3 बार आर आर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब कि जब हम आर आर का 3 बार कार्तीय गुणन करेंगे तो इसमें कोई एक अवयव आएगा, मान लीजिए हमारा एक्स होगा, कोई एक और अवयव आएगा जो कि मान लीजिए हमारा वाई होगा, और एक और अवयव आएगा जो कि इसके लिए आएगा, मान लीजिए जेड आएगा। तो इस तरह के हमारे त्रिक बनेंगे, यहाँ पर क्रमिक त्रिक बनेंगे, हाँ ना। इसमें जो अवयव अवयव जो हमारे बनेंगे इस समुच्चय में आर 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 स्वयं 3 बार जो कार्तीय गुणन हुआ है, इसके समुच्चय में जो हमारे अवयव बनेंगे वो त्रिक बनेंगे, त्रिक क्रमिक त्रिक बनेंगे, जो कि हमारे एक्स वाई जेड, ये हमारे अचर मान लिया गया। यहाँ पर ए बी सी भी हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है यहाँ पर हम, लेकिन हमारे एक्स वाई जेड जो है आए हैं कहाँ से, तो आर से ही आए हैं, मतलब कि समुच्चय आर के ही अवयव, मतलब आर से ही आए हैं। जो इस आर में हमारे अवयव यहाँ पर दिए गए समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें से ही हमारे एक्स वाई जेड आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये समुच्चय है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इस तरह के जो होते हैं एक्स वाई जेड करके जो होते हैं संख्या, है ना, इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो कोई चीज जो है आकाशीय पिंड है, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा है, कोई हमारा कह सकते हैं कि आकाश में कोई जहाज उड़ रहा है ना, एरोप्लेन है, तो हमारे से इतना एक्स एक्सिस पर, इतना वाई एक्सिस पर और इतना जेड एक्सिस पर है ना। जैसे कहते हैं, मान लीजिए हम कहें कि कोई आकाश में कोई चीज है जो कि मुझसे 5 मीटर की पश्चिम में है, उसके बाद 10 मीटर की वो हमारे से दक्षिण में है, और वहां से 15 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये उसका स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 3 दिशा कुल हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, क्या है यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि त्रिविमीय है आकाशीय पिंड, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, त्रिविमीय आकाशीय पिंड का, पिंड को निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, या फिर व्यक्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है ना। इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग त्रिविमीय आकाश के बिंदुओं को निर्देशांकों बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, या फिर व्यक्त करने के लिए किया जाता है, प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि हमारा क्या लिखा गया है, त्रिविमीय आकाशीय आकाश के बिंदुओं को निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया गया है। बस इसका बस इतना ही मतलब है कि वो चीज जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, मतलब कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ऐसे समझिए, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ना है, इसके बारे में आई कैप, जे कैप, एल कैप, के कैप, उसका पढ़ना है। उदाहरण नंबर 6 उसको समझ लेते हैं कि हमें दिया गया है कि ए बी का कार्तीय गुणन वाला समुच्चय, जिसमें कि पी क्यू, पी आर, एम क्यू और एम आर दिए गए हैं यहाँ पर, क्या अवयव, है ना, युग्म जो है ये सभी अवयव है इन दोनों ए और बी के कार्तीय गुणन का, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या यहाँ पर ज्ञात करना है कि ए और बी को ज्ञात कीजिए, जो समुच्चय ए और बी होगा। तो हमें जो दिया गया है पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से कि दिया है कि ए और बी का कार्तीय गुणन, जिसमें अवयव किस तरह से हैं, तो पी कॉमा क्यू का युग्म, फिर पी कॉमा आर का युग्म, उसके बाद एम कॉमा क्यू का और एम कॉमा आर का। तो इन युग्मों का जो समुच्चय बना है वही हमारा है क्या, तो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है समुच्चय ए और बी। तो समुच्चय ए जो होगा वो, ये जितने भी यहाँ पर युग्म है ना, इन सभी युग्मों के ए और बी के कार्तीय गुण में जितने भी युग्म है, जितने भी अवयव हैं, इनमें से
जो पहला वाला घटक होगा इनका हम समुच्चय बनाएंगे जो कि समुच्चय ए कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले समुच्चय ए लिखे हैं, फिर बाद में लिखे हैं बी, और इनका हम किए हैं यहाँ पर घातीय गुणन, ऐसा हमें दिया गया है। तो जितने भी पहले वाले अवयव होंगे, मतलब ये एम जो होगा, फिर ये एम जो होगा, ये पी जो होगा, ये पी होगा, ये सभी के सभी हमारे ए समुच्चय से आए होंगे, है ना। तो इन मतलब सभी युग्मों के ये सभी क्या कहलाएंगे, तो प्रथम घटक कहलाएंगे। तो इनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय ए कहलाएगा। तो समुच्चय ए कैसा होगा, तो युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय है ये, इसको हम समुच्चय ए कहेंगे। इसमें पी पी एम एम अवयव आए हैं, तो हम लिखेंगे पी कोमा एम ही इसमें अवयव होंगे समुच्चय ए में। उसी तरह से हमारा जो समुच्चय बी होगा, युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा। जो यहाँ पर क्यू है, आर है, क्यू है और आर है। क्यू 2 बार आया है, आर 2 बार आया है, लेकिन हम उसको एक बार ही लिखेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं, समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि युग्मों का, चाहे युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय समुच्चय बी होगा, क्योंकि द्वितीय घटक समुच्चय बी से आए होंगे। जो कौन है यहाँ पर, क्यू आर क्यू आर। तो क्यू और आर को इस तरह से लिख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा समुच्चय बी बन गया। और इस तरह से समुच्चय ए और बी यहाँ पर उदाहरण 6 में जो है कि ज्ञात हो जाता है। और ये हमारा जो सेशन है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो सेशन होगा हम लोग उसमें क्या करेंगे कि 2.1 जो प्रश्नावली है उसको उसमें हम लोग हल करेंगे, समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें ये रन देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।